अब हम जरा रुक कर लेते हैं कोरोना के मामले पर। जी हां, 60,000 से ज्यादा मामले एक एक दिन में अब देश में आ रहे हैं। 20 लाख कोरोना का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं एक मुल्क के बारे में तौर पर। लेकिन हां, मृत्यु दर को लेकर थोड़ी संतुष्टता है। चलिए, देश का मिजाज सर्वे में हमने जो सवाल देश का मिजाज में पूछा है कोरोना के मद्देनजर, पहला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, कोरोना आने के बाद लॉकडाउन से लेकर तमाम जो फैसले सरकार ने लिए, पहला सवाल यही था, पीएम मोदी ने कोरोना को कैसे संभाला। इस सवाल पर 29% कहते हैं बहुत अच्छा, 48% कहते हैं अच्छा, और अगर जोड़ दे तो यह हो जाता है 77, यानी कि 77%। 77% लोग, यानी आप कह सकते हैं डिस्टिंक्शन से ज्यादा जिसे कहा जाता है मार्क्स लाना, डिस्टिंक्शन से ज्यादा 75 मतलब 3/4 से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि कोरोना को प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक से संभाला। बहुत अच्छा मानने वाले 29% और 48% कहते हैं अच्छा है। हालांकि औसत भी एक है जो कहते हैं, कम से कम बीजेपी शाहनवाज जी तो लपकेंगे कि औसत को भी आप 18% को उसी तरफ जोड़ दीजिए, लेकिन 77 से अगर हम 18 जोड़ लेते हैं तो लगभग 95% हो जाता है, और फिर बचते हैं सिर्फ 5% जो कि खराब है। यानी सुप्रिया जी से पूछेंगे कि सिर्फ कांग्रेस की जो सोच है कि खराब संभाला, काम नहीं किया ठीक से, केस इतने बढ़ते गए, वो सिर्फ 5% उसके टेकर्स हैं। कोरोना पर पहले सवाल में आप कह सकते हैं डिस्टिंक्शन से भी ज्यादा मार्क्स से सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पास होते हुए। तो इसी पर हम सवाल दागेंगे शाहनवाज जी और सुप्रिया जी से भी, लेकिन सीधा सवाल पीएम पर ही था। लेकिन कोरोना काल में, कोरोना संकट पर जो अर्थव्यवस्था में भारी परेशानी का सामना, इस संकट एक तरह से कह लीजिए मुल्क को सामना करना पड़ा, उस पर देश की जनता क्या सोचती है, आर्थिक संकट को कैसे संभाला। एक बार फिर 23% लोग कहते हैं बहुत अच्छा, अच्छा कहने वाले 48% लोग हैं, यानी फिर 71% ये कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छा संभाला, और 23% तो बहुत अच्छा है ही। औसत कहने वाला आंकड़ा यहां पर काफी है, मतलब आपको उसको एक जगह देनी होगी, क्योंकि 22% लोग औसत मानते हैं। फिर शाहनवाज जी लपकेंगे कि 22% को उधर ही जोड़ दीजिए, खैर। और 6% सिर्फ कहते हैं खराब, यानी जिस आर्थिक संकट पर राहुल गांधी लगातार आक्रामक रहे, उसके भी टेकर्स बहुत कम है। जब हमने ये पूछा लोगों से, विदेशों के मुकाबले, विश्व के अन्य मुल्कों के मुकाबले भारत ने कोरोना संकट को किस तरह से संभाला, ये सवाल जब हमने लोगों से पूछा तो देखिए, बेहतर कहने वाले 43%, बराबर लगभग हमने किया 48% कह रहे थे। बराबर मतलब जो अन्य देशों ने जिस तरह से संभाला, हमने भी वैसे ही संभाला है, हम पीछे नहीं रहे, हम सबसे कम नहीं रहे कहने वाले 48% थे, जो बेहतर से ज्यादा है। लेकिन जो लास्ट है, एक बार फिर खराब मानने वाला है कि कोरोना से भारत की लड़ाई खराब रही, 7% है, जो कि कांग्रेस पार्टी का लगातार आरोप था। तो 43, 48 और फिर 7। जब हमने देश की जनता से यह पूछा कि कोरोना की आपकी जिंदगी पर कोरोना का क्या असर हुआ, तो देखिए इस पर लोगों ने क्या जवाब दिया है। जल्दी से अब जवाब आपको दिखाते हैं। कोरोना का आपकी जिंदगी पर क्या असर हुआ, यह सवाल पूछने पर 22% का कहना था कि बिजनेस ठप हो गया, नौकरियां चली गई। 22% लोग थे जिन्होंने ये कहा है कि बिजनेस खराब हो गया, और 63% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आमदनी तो चालू है लेकिन थोड़ी सी आमदनी घटी है। आमदनी घटी वाले 63% सबसे ज्यादा, और सिर्फ 1% ही ऐसे लोग हैं जो ये देखिए आपको कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ी है। तो सबसे ज्यादा 63%, 63% लोग कह रहे हैं कि आमदनी घटी है, और बिजनेस और नौकरी का नुकसान वाले 22% है। हमने राज्यों के बारे में भी स्पेसिफिक सवाल पूछा है। हमने राज्य सरकारों के जो कामकाज है उस पर लोगों से कि राज्य सरकारों ने कैसे इससे वो निपटे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं, राज्य सरकारों पर 23% ने बहुत अच्छा कहा है, अच्छा कहने वाले 48% हैं, औसत कहने वाले 22 है, 7 खराब है। हमने जेनरिक पूछा
क्योंकि इसमें न सिर्फ केंद्र सरकार की बल्कि राज्य सरकार की भी भूमिका थी। हमने राज्य स्पेसिफिक नहीं पूछा कि महाराष्ट्र सरकार, तमिलनाडु, दिल्ली क्या के, तो राज्य सरकारों की भी लोगों ने तारीफ की है। इस कोरोना संकट में लोगों ने बाय एंड लार्ज, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनके कामकाज को सराहा है। और इसीलिए सुप्रिया जी, इस पर तो पहला सवाल आप ही से बनता है, मतलब जिसे कंप्लीट थम्स अप विद डिस्टिंक्शन कहा जा सकता है, वो लोगों ने सरकार को, और खास तौर पर प्रधानमंत्री पर हमने पहला सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को कैसे संभाला। तो आपने आंकड़े देख लिए हैं, 75% से ज्यादा, 3/4 से ज्यादा लोग जो हमारा सैंपल साइज था उसमें मानते थे कि बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया। जी हाँ, बिल्कुल। 12,021 लोगों का आपका सैंपल साइज था, और इसमें मैं देख रही हूँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और J&K नहीं था, उसमें कोई बात नहीं है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा बोला अंजना जी, और मैंने वो लास्ट में वो आपने ऐसा आंकड़ा बोला था जब आप कह रहे थे कि आपके इकोनॉमिक स्टेटस पे क्या फर्क पड़ा कोरोना का, और आपने कहा 63% लोगों ने कहा कि उनकी आमदनी कम हुई है, और 22% लोगों ने कहा कि उनकी या तो नौकरी चली गई है या उनका बिजनेस कम हो गया है। अगर इनको जोड़ लें तो 85% लोगों की जीविका पर कोरोना और उसकी हैंडलिंग का असर पड़ा है। 85%, ये कम आंकड़ा नहीं है। और यही स्थिति जो है, ये अब आप थोड़े दिनों का इंतजार करिए। मैं चाहती हूं और प्रार्थना करती हूं ये बेहतर हो, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि और बदतर होगी, क्योंकि सारे आंकड़े इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। आपने एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा बोला था, और उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि आने से पहले मैं आपका सर्वे पढ़ रही थी कि लॉकडाउन से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। 38% ने कहा कि हाँ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ, 25% ने कहा ज्यादा हुआ, तो 67% लोगों का मतलब है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ। लोग ये मान रहे हैं कि चलिए कोरोना से तो ठीक ठाक निपट लिया गया। 21 लाख केसेस के बाद, 43,000 मौतों के बाद, जबकि हम सबसे युवा राष्ट्र हैं विश्व का, उसके बाद भी हमारा मौत का आंकड़ा जो है वो रूस से काफी आगे है। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जो अपनी आमदनी, जो अपनी जीविका पर लोग बात कर रहे हैं, वो कहनी जरूरी है, क्योंकि ये आगे चल के इंपॉर्टेंट होगी। यही बच्चों की पढ़ाई, यही बच्चों के पोषण, यही आगे की स्वास्थ्य, ये सब व्यवस्थाओं पर यही चीज करेगी। और मैं आपके सर्वे में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख रही थी अंजना जी, आई एम श्योर उसका जिक्र आप करिएगा। जो 3 चीजें जहां पर सिंगल बिगेस्ट फेलियर कहा गया सरकार का, एक है हैंडलिंग ऑफ द पैंडेमिक, एक है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हैंडलिंग ऑफ द माइग्रेंट लेबर के जस्ट पहले आता है। 3 चीजें तो कहीं ना कहीं सरकार को, चलिए थम्स अप जनता ने दे दिया, लेकिन ये 3 चीजें सरकार को जबरदस्त तरीके से देखनी पड़ेंगी। कल जब मैं आपके शो पर आई थी तो मुझे बताया गया था कि 12,021 लोगों के सैंपल में 60% से ऊपर गांव के लोग हैं, रूरल एरियाज के लोग हैं। मैं हतप्रभ नहीं हूं, मैं सरप्राइज नहीं हूं कि ऐसे रिजल्ट आए हैं, क्योंकि वहां पर फ्री अनाज और वहां पर मनरेगा है। और आज अगर पूरी ईमानदारी से शाहनवाज जी बोलेंगे तो ये मानेंगे कि मनरेगा, जिसको आपने हमारी विफलता का सबसे बड़ा परिणाम कहा था, वो संजीवनी पर खड़ा है।